नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी में बेक इस यूट्यूब चैनल पर। तो काफ़ी समय से जो मैं इस यूट्यूब चैनल पे वीडियोस डाल रहा था GOIT 817 या 903 या 939 या 965 से रिलेटेड, जिसमें कि 965 से मैं प्रिपरेशन के रिलेटेड वीडियो डाल रहा था और बाकी और जो इनके 817 की जो DV चल रही है उससे रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा था। और 903 में DV के लिए क्या कट ऑफ गई या 939 में DV के लिए क्या कट ऑफ गई है, उससे रिलेटेड मैं वीडियो पोस्ट कर रहा था। तो मैक्सिमम उसमें जो कमेंट्स आ रहे थे मेरे उस कमेंट सेक्शन में जो चैनल के, तो उसमें GOIT 817 से रिलेटेड आ रहे थे, जिसमें कि कुछ लोग डाउट्स भी पूछ रहे थे अपने DV से रिलेटेड, और कुछ लोग जो है कट ऑफ पूछ रहे थे 817 की, उससे रिलेटेड पूछ रहे थे। और कुछ लोगों का ये भी था पूछना था कि सर सैलरी कितनी मिलेगी जब अगर सिलेक्शन हो जाएगी। और ये सवाल मुझे भी लगता था कि ये जायज़ सवाल है, क्योंकि जब आप सिलेक्शन से सिर्फ एक कदम दूर हैं और आपकी सिलेक्शन होने ही वाली, क्योंकि अभी तो सिर्फ DV चल रही है और उसके बाद सीधा फाइनल रिज़ल्ट ही आएगा और उसके बाद आपकी जॉइनिंग हो जाएगी। तो कई लोगों को ये जानने की इच्छा होती है कि उनको कितनी सैलरी मिलेगी जब वो जॉइन कर लेंगे, या कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में कितनी मिलेगी या रेगुलर पीरियड में कितनी मिलेगी। तो देखिए, ये सवाल भी काफ़ी ज़्यादा मैं इसको जायज़ मानता हूँ, क्योंकि अब आप कई लोग जो है इससे मोटिवेशन मिलती है कई लोगों को, जो नेक्स्ट हमारे GOIT आएगा एग्ज़ाम, उसके लिए भी मोटिवेशन मिलेगी नए लोगों को। और जो ऑलरेडी जो सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक हैं वो भी, क्योंकि आखिर में आदमी जो है सिर्फ मतलब सरकारी नौकरी किस लिए चाहता है, ताकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाए थोड़ी, उसके लिए सरकारी नौकरी चाहता है और जॉब सिक्योरिटी भी मिलती है। तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन का आंसर देना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और मैंने भी कुछ रिसर्च की और उस हिसाब से मैंने पाया कि GOIT को इतनी सैलरी मिल सकती है। और इसके रिलेटेड मुझे यूट्यूब पे कोई ऐसी मतलब पूरी तरह से डिटेल्ड वीडियो नहीं मिली। और कुछ लोग आपको जो है थंबनेल में जैसे 40,000, 45,000, 50,000 डाल के आपका बेवकूफ़ बनाने वाला काम भी कर रहे थे। तो मैंने पूरी रिसर्च की उस पे कि 40,000 बन सकती है, 45,000 बन सकती है, 50,000 बन सकती है। तो उस आधार पे मैं आपको बताऊँगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको, मुझे लगता है कि सैलरी से रिलेटेड GOIT की कोई डाउट आपको रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पहले तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की आपको मैं सैलरी के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में आपको जो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो कि नोटिफिकेशन निकाली गई थी, तो उसमें बताया गया था कि 60% ऑफ द बेसिक, जो कि फर्स्ट सेल ऑफ द होगा आपके ग्रेड पे का रिलेटेड, उसके फर्स्ट सेल का 60% आपको दिया जाएगा। तो आपको पता ही है कि GOIT का ग्रेड पे जो आपको 1950 है, तो आपके पास एक टेबल आता है, आप उस टेबल को देखिएगा, जो कि पे मैट्रिक्स का आपका टेबल होगा। सिक्स्थ पे कमीशन का आपका टेबल होगा। उसमें आप 1950 का ग्रेड पे के अंडर आप पूरा पे मैट्रिक्स देखिएगा। तो उसमें अगर आप फर्स्ट सेल में देखेंगे तो आपको 20,600 में दिखने को मिलेगा। यानी कि फर्स्ट सेल में जो आपकी बेसिक सैलरी होगी ना, कॉन्ट्रैक्ट में आपको उसका 60% ही दिया जाएगा। तो आपकी जो GOIT की कॉन्ट्रैक्ट में आपकी सैलरी होगी वो होगी 12,360 रुपये। ये बिल्कुल एग्जैक्ट सैलरी है और यही आपको कॉन्ट्रैक्ट में मिलेगी। आपका कोई भी डिपार्टमेंट होगा, बोर्ड होगा, कॉरपोरेशन होगी, डिपार्टमेंट होगा या फेडरेशन होगी, आपको यही सैलरी मिलेगी 12,360 रुपये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में। अब ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की आपकी बात होगी 12,360 रुपये, ये एग्जैक्ट सैलरी आपको मिलेगी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में 2 साल के लिए। आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड हमारा 2 ईयर्स का है, तो 2 साल के लिए आपको यही सैलरी मिलेगी। और इसमें एक और बात अभी तक की जा रही है, लेकिन वो अभी तक नोटिफिकेशन में नहीं आया, कि 3% इंक्रीमेंट मिलता है आपको। जैसे कि आपका 1 साल पूरा हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट में, तो आपको इसके ऊपर 3% इंक्रीमेंट मिलता था पहले। पहले जब था जो 5th पे कमीशन था, उसमें ऐसा था कि 3% इंक्रीमेंट आपको मिल जाता था कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में भी। और फिर रेगुलर होने पे आपकी सैलरी वो जो है, उसमें अलाउंसेस वगैरह, DA वगैरह जुड़ जाता था, तो रेगुलर में आपकी सैलरी अलग हो जाती थी, ज़्यादा हो जाती थी उससे। तो अभी तक 3% जो इंक्रीमेंट है, इसकी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुई है, उसकी डिमांड कर रहे हैं लोग। तो मुझे लगता है कि जल्द ही हो जाएगी। तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। तो सेकंड जो आपका कॉन्ट्रैक्ट का ईयर होगा, उसमें आपकी इससे थोड़ी सैलरी बढ़ जाएगी। आप मान सकते हैं 600 से 700 रुपये बढ़ जाएंगे आपके। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेगुलर पे स्केल की। जब आप 2 साल के बाद
2 ईयर्स के बाद आप रेगुलर हो जाओगे तो उसमें क्या सैलरी आपकी बनेगी। तो देखिए बेसिक आपने वही लेनी है फर्स्ट सेल में 1950 ग्रेड पे वाली, और डीए जो आपका इस टाइम चल रहा है आपका 31% है आपका इस समय जो चल रहा है। और बाकी अदर अलाउंसेस में आप जोड़ सकते हैं एचआरए, सीसीए और अदर्स भी आपके अलाउंस होते हैं, वो डिपार्टमेंट वाइज कई बार अलाउंसेस जो अलग हो जाते हैं। तो उस हिसाब से आपके मैंने पूरे अलाउंसेस को मिला के 1000 रुपये रख लिया है, क्योंकि एचआरए जो आपका 2006 के बाद आपका जो है वो आपका रिन्यू नहीं हुआ है 2006 का। जो 2006 में कर्मचारी को एचआरए मिलता था वही आज भी कर्मचारी को वही एचआरए मिल रहा है, उसमें कोई रिन्यूएबल नहीं हुआ है। तो एचआरए आप मान के चलिए कि 450 के करीब मिलता है आपको। और फिर ये सीसीए जो कि मेडिकल अलाउंस आप मान सकते हैं एक तरह से, वो भी आपको 400 या 300 के आसपास मिलता है। एग्जैक्टली ये चेंज होते रहते हैं बीच बीच में, तो एग्जैक्टली तो कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि बीच बीच में नोटिफिकेशन आ जाती है तो कई बार 100 रुपया बढ़ जाता है या 50 रुपया कम भी हो जाता है, कई बार ये बढ़ भी जाता है। तो उस हिसाब से मैंने एक अप्रॉक्सीमेटली लिए कि 1000 रुपये जो है आपका अदर अलाउंसेस आपके जुड़ जाएंगे, जिसमें एचआरए, सीसीए वगैरह और होंगे। और डीए जो आपका 31% आपका बेसिक का ले रहा है अपने 20,600 का, अगर आप 31% निकालेंगे तो 6386 बनते हैं। तो इन सभी को जोड़ के आपका 27,986 बनता है आपका। तो इतनी आपको सैलरी मिल ही जाएगी। आप किसी भी डिपार्टमेंट को बोर्ड, कॉरपोरेशन या फेडरेशन में होंगे, आपको इतनी सैलरी कम से कम मिलेगी ही मिलेगी जब आप रेगुलर हो जाएंगे जीओआईटी में। तो 27,986 के करीब करीब आपको सैलरी मिल जाएगी जब आप जीओआईटी में रेगुलर हो जाएंगे 2 साल के बाद। फिर नेक्स्ट जो सवाल काफ़ी ज़्यादा लोगों के द्वारा पूछा जा रहा था कि हायर ग्रेड पे के द्वारा कि जीओआईटी के जो 817 है या 903 है, 939 है या 965 से जो कैंडिडेट्स लगेंगे उनको हायर ग्रेड पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसका डायरेक्ट जवाब है नो। जो 3200 का जो हायर ग्रेड पे था वो अब नहीं मिलेगा। तो ये क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने आपकी पे कमीशन को जो है रिवाइज़ किया, 6th पे कमीशन आया आपका, 6th पे कमीशन आपका आया था 3 जनवरी 2022 को। तो उसके साथ ही एक नोटिफिकेशन निकाली गई थी कि जो भी हायर ग्रेड पे होगा, जो भी जिन डिफरेंट कैटेगरीज़ को हायर ग्रेड पे मिला है, क्लर्क को भी मिलता है, पटवारी को, फिर जीओआईटी में भी अगर 32 हो, जब पैरिटी हो जाएगी आपकी, वो क्लर्क एंड जीओआईटी की पैरिटी भी चल रही है आपकी। तो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने सर्विस ऑन या 3 जनवरी 2022 से पहले ज्वाइन की थी, भले ही कॉन्ट्रैक्ट में या रेगुलर पीरियड में, दोनों को इंक्लूड कर दिया जा रहा है। सिर्फ आपने 3 जनवरी या उससे पहले अगर आपने सर्विसेज को ज्वाइन किया था, जिसमें जीओआईटी की मैं स्पेशली पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ जीओआईटी की, तो अगर आपने 3 जनवरी या 3 जनवरी से पहले अगर आपने ज्वाइन किया था तो आपको 3200 ग्रेड पे मिल जाएगा। लेकिन जैसे कि आप बात कर रहे हैं 817 की या 903 की या 939 या आने वाले और भी जो पोस्ट कोड आएंगे जीओआईटी के, तो उनको हायर ग्रेड पे नहीं मिलेगा। अभी तक ऐसा ही है कि उनको हायर ग्रेड पे नहीं मिलेगा। तो आपकी सैलरी जो मैंने पीछे बताई 27,986 पे, उस पर बस आपको डीए का बेनिफिट मिलेगा कि डीए आपका बढ़ता रहता है हर 6 महीने में, और आपको ईयरली इंक्रीमेंट जो लगती है आपकी 3% के ईयरली इंक्रीमेंट लगती है, वो उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा, बस आपको यही मिलेगा। तो आप मान सकते हैं कि आपकी जो 8 से 9 साल के बीच में आपकी सैलरी 40,000 पहुँचेगी। इतना आप मान के चलिए 8 से 9 साल के बीच में ही आपकी सैलरी 40,000 पहुँचेगी। और अगर इसके बीच में अगर सरकार कोई अदर नोटिफिकेशन निकालती है कि हायर रेट पे आगे भी फॉरवर्ड किया जाएगा, तो उसमें मैं नहीं बता सकता, लेकिन अभी तक जो है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो हायर ग्रेड पे तो अब नहीं मिलेगा, 817 से भी जो लगेंगे और उससे आगे जितने भी आपके कैंडिडेट्स लगेंगे उनको हायर ग्रेड पे नहीं मिलेगा। तो ये आपको एक क्लियर बात हो जाएगी। तो ये थी आपकी कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी जो भी जीओआईटी 817, 903, 939 और 965 या उससे आगे वाले पोस्ट कोड में लगेंगे, जीओआईटी के सर्विसेज को ज्वाइन करेंगे। तो ये काफ़ी डिटेल मैंने आपको वीडियो में समझा दिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में आती रहेंगी। और वीडियो पसंद आई हो तो बस लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।